नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि सिंह लग्न के 12वें भाव में राहु का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर यदि 5 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपकी सिंह लग्न है, और यदि आपकी सिंह लग्न है तो ये राहु का फल आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में राहु कहाँ पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, राहु की कोई अपनी स्वतंत्र राशि नहीं है। बुध की एक राशि को अपनी राशि मानते हैं राहु, बुध की कन्या राशि को अपनी राशि मानते हैं राहु। और राहु के विषय में एक बात जान लेना आवश्यक है कि राहु जिस भाव में बैठेंगे उस भाव का अधिपति यदि बलवान हो तो राहु अच्छा ही फल देंगे। जैसे राहु प्रथम भाव में बैठे हों, यहाँ का अधिपति सूर्य पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में अथवा 5वें भाव में या 9वें भाव में बलवान होकर के बैठा हो तो ऐसी स्थिति में राहु अच्छा फल देंगे। राहु के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ बुध की दृष्टि हो, शुभ चंद्रमा की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो या बृहस्पति की दृष्टि हो तो भी राहु अच्छा ही फल देंगे। परंतु यदि राहु के ऊपर पापक ग्रहों की सूर्य, मंगल, शनि आदि की दृष्टि हो अथवा राहु जहाँ बैठे हैं वहाँ का अधिपति कमज़ोर होकर के 6, 8, 12 में बैठा हो तो फिर राहु खराब फल देंगे। राहु का एक स्वाभाविक गुण है कि राहु जहाँ भी बैठेंगे भ्रम पैदा करेंगे, कन्फ्यूजन पैदा करेंगे। वो करते ही हैं, चाहे अच्छा फल दें या खराब फल दें। राहु का एक और लाभ है कि राहु जहाँ भी बैठेंगे वहाँ से संबंधित चीज़ों को अचानक से देने का काम करेंगे। जैसे राहु लग्न में ही बैठे हों तो व्यक्ति को अचानक से सफल बना देंगे। राहु नवम भाव में बैठे हों तो अपनी दशा अंतर्दशा में अचानक से भाग्योदय कराएंगे। राहु धन भाव में बैठे हों तो अचानक से धन प्राप्त कराएंगे। राहु अष्टम भाव में बैठे हों तो अचानक से कभी कभी एक्सीडेंट वगैरह करा देते हैं, और कभी कभी अचानक से ससुराल आदि से या फिर कहीं से गड़ा हुआ धन प्राप्त हो जाए, इस तरह का भी करते हैं। राहु पंचम भाव में बैठे हों तो व्यक्ति को कई चीज़ों का जानकार बना देते हैं। तो इस प्रकार का राहु फल देते हैं। ऐसी स्थिति में आपको देख लेना है कि राहु जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का अधिपति कैसा है, उसी के अनुसार राहु फल देंगे। तो आइए जान लेते हैं कि सिंह लग्न के 12वें भाव में राहु कहाँ पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यदि सिंह लग्न के प्रथम भाव में ही राहु बैठे हों तो जातक बुद्धिमान, तेजस्वी, चतुर, चालाक, तर्कशील होगा। जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा, लेकिन जातक भ्रमित रहेगा, कन्फ्यूज रहेगा। जातक जल्दी से कोई निर्णय नहीं ले पाएगा। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक को संतान सुख में कमी होगी। जातक के जीवन में भटकाव बहुत ज़्यादा होगा, स्थिरता नहीं मिलेगी। जातक क्रोधी, चिड़चिड़े स्वभाव का होगा और कभी कभी क्रोध में आकर के, चिड़चिड़ापन में आकर के अपना नुकसान भी कर लेगा। जातक संकालु प्रवृत्ति का होगा, सभी पर शक करेगा। जातक का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, पढ़ाई में रुकावटें आएंगी। लेकिन जातक बोलने में निपुण होगा, जातक बोलने में माहिर होगा। जातक के काम देर से बनेंगे। जातक को भाग्य का साथ भी कम मिलेगा। परंतु यदि कुंडली में सूर्य बलवान हो और राहु पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक जुगाड़ू प्रवृत्ति का होगा और जुगाड़ लगा करके अपने काम बना लेगा। जातक को भाग्य का साथ भी मिलेगा। जातक कई विषयों का जानकार होगा। आइए दूसरे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि दूसरे भाव में राहु बैठे हों तो जातक को अपने कुटुंब परिवार का सुख मिलेगा, लेकिन जातक के अपने कुटुंब में मतभेद भी होंगे। जातक मेहनती होगा, जातक बुद्धिमान होगा, जातक बोलने में निपुण होगा और जातक को अपनी वाणी से लाभ भी होगा। जातक व्यापार आदि में कूटनीति से धन कमाएगा। जातक को अचानक से धन लाभ होगा। जातक अपनी बुद्धि से, अपनी विद्या से अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। जातक कई काम करेगा और कई रास्तों से धन कमाएगा। जातक के अपने पिता का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा। जातक के अपने पिता से मतभेद होंगे, लेकिन जातक अपने पिता की सेवा करेगा
और अपने पिता के विषय में दिल से सोचने वाला होगा। जातक के अपने कुटुंब परिवार से मतभेद तो होंगे, लेकिन जातक धनवान होगा, जातक बुद्धिमान होगा। इसीलिए जातक के कुटुंब के लोग जातक के सामने नतमस्तक रहेंगे। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक को वाहन आदि चलाने में सावधानी रखनी चाहिए। जातक को चोट चपेट आदि की समस्या बनी रहेगी। आइए तीसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि तीसरे भाव में राहु बैठे हों तो जातक मेहनती, पराक्रमी, स्वाभिमानी होगा, लेकिन जातक को अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा। जातक धन कमाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेगा और धन कमाएगा भी। जातक समाज के हर काम में आगे रहेगा। जातक अपनी मेहनत से अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। जातक को अपने भाई बहनों का भी सुख सहयोग मिलेगा। जातक जिससे भी संपर्क बनाएगा सभी से लाभ लेगा। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक के पास आय के कई स्रोत बनेंगे, परंतु यदि कुंडली में शुक्र कमज़ोर हो तो जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे। बहुत मेहनत करने पर भी जातक को अच्छा लाभ नहीं होगा। जातक को भाग्य का साथ भी कम मिलेगा। जातक को धन लाभ में परेशानी होगी। वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे और पार्टनरशिप के व्यापार में पार्टनर के साथ में मतभेद होंगे। आइए चौथे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि चौथे भाव में राहु बैठे हों तो जातक के अपने माता पिता से मतभेद होंगे, अथवा जातक के माता पिता का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा। जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि के सुख में परेशानी होगी। जातक को प्रॉपर्टी, वाहन आदि खरीदने में परेशानी होगी। जातक के घर में कलह होगी। जातक धन कमाने के लिए घर से दूर जाएगा। जातक गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाला होगा। जातक जिस पर विश्वास करेगा वही जातक को धोखा देगा। जातक किसी न किसी से धोखा खाएगा, ठगा जाएगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक को चोट चपेट आदि की समस्या बनी रहेगी। जातक को अपने कार्यक्षेत्र में परेशानी होगी। कार्यक्षेत्र में स्थिरता नहीं आ पाएगी। जातक का धन व्यर्थ में खर्च होगा। परंतु यदि कुंडली में मंगल बलवान हो और राहु पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक के घर में कलह तो होगी, लेकिन धन लाभ भी होता रहेगा। जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा। जातक के दोस्त मित्र बहुत होंगे। जातक समाज में सम्मानित होगा। आइए पांचवें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि पंचम भाव में राहु बैठे हों तो जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी। जातक को संतान उत्पत्ति में परेशानी होगी। संतान सुख में कमी होगी, अथवा जातक अपनी संतान के कारण ही परेशान रहेगा, चिंतित रहेगा। जातक मानसिक रूप से अशांत रहेगा, चिंताग्रस्त रहेगा। जातक को प्रेम संबंधों में भी असफलता ही हाथ लगेगी। जातक को पेट से संबंधित कोई रोग हो सकते हैं। अनपच आदि की समस्या हो सकती है। जातक को भाग्य का साथ भी कम मिलेगा। जातक को धन लाभ में परेशानी होगी। परंतु यदि कुंडली में गुरु बलवान हो तो जातक बहुत बुद्धिमान होगा। जातक अपनी बुद्धि से हमेशा धन कमाता रहेगा। जातक के पास आय के कई स्रोत बनेंगे। जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक कई विषयों का जानकार होगा। जातक के जानने वाले, जातक से मिलने वाले जातक को समझ नहीं पाएंगे कि ये कितना जानता है। जातक को जल्दी से कोई समझ नहीं पाएगा। यदि राहु पर गुरु की दृष्टि हो तो जातक विद्वान होगा। जातक जुगाड़ू प्रवृत्ति का होगा और जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। जातक को संतान सुख देर से ही सही लेकिन मिलेगा। आइए छठे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि छठे भाव में राहु बैठे हों तो जातक शत्रुहंता होगा। जातक बुद्धिमान कूटनीतिज्ञ होगा। जातक राजनीति में सफल हो सकता है। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक को कमर से नीचे के अंगों में कोई रोग हो सकते हैं। जातक को गुप्तांगों से संबंधित भी कोई समस्या हो सकती है। जातक को चोट चपेट आदि की समस्या बनी रहेगी। जातक का धन खर्च बहुत होगा। जातक के कुटुंब में भी मतभेद होंगे। जातक मेहनती होगा, लेकिन जातक को अपने कार्यक्षेत्र में परेशानी होगी। जातक कोर्ट कचहरी आदि के चक्कर में फंस सकता है।
जातक को अपनी पैतृक संपत्ति के लिए भी वाद विवाद लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा। जातक की वाणी के कारण जातक को नुकसान होगा। जातक के बोलने के कारण जातक के बनते हुए काम भी बिगड़ जाएंगे। परंतु यदि कुंडली में शनि बलवान हो और राहु पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक मेहनती होगा। जातक कई काम करेगा और कई रास्तों से धन भी कमाएगा। जातक का धन खर्च ज़्यादा होगा, लेकिन जातक खूब धन कमाएगा और धन संग्रह भी करेगा। जातक बुद्धिमान होगा। जातक प्रबल शत्रुहंता होगा। जातक को निर्णय बहुत सोच समझ करके लेना चाहिए। आइए सप्तम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि सप्तम भाव में राहु बैठे हों तो जातक के विवाह में परेशानी होगी। जातक का विवाह देर से होगा। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक भ्रमित कन्फ्यूज रहेगा। जातक के जीवन में भटकाव बहुत होगा। जातक होगा तो अच्छे दिल वाला, लेकिन जातक को समाज में धोखेबाज ठग समझा जाएगा। जातक को लोग जानेंगे कि ये वक्त आने पर धोखा देता है, लेकिन जातक है नहीं ऐसा। जातक तो सबकी सहायता करने वाला है, लेकिन जातक को लोग धोखेबाज समझेंगे। ऐसे लोगों को कभी कभी सांसारिक सुख नहीं मिल पाता है, सांसारिक सुख से वंचित रह जाते हैं। जातक बुद्धिमान कूटनीतिज्ञ होगा। यदि कुंडली में शनि बलवान हो और शनि पर या राहु पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। जातक को समाज में धोखेबाज समझा जाएगा, लेकिन फिर भी मजबूरन लोग जातक के पास आएंगे। जातक राजनीतिज्ञ होगा। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे, लेकिन जातक का वैवाहिक जीवन ठीक चलेगा। जातक को व्यापार आदि में लाभ होगा, लेकिन पार्टनरशिप के व्यापार में पार्टनर के साथ में मतभेद होंगे। जातक मेहनती होगा और अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से हमेशा धन कमाता रहेगा। जातक जुगाड़ू प्रवृत्ति का होगा। जातक हमेशा सरल तरीके से, शॉर्टकट से पैसे कमाने की कोशिश करेगा और कमा भी लेगा। जातक बुद्धिमान होगा, परंतु यदि राहु पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो और शनि कमज़ोर हो तो फिर राहु यहाँ पर थोड़ा खराब फल भी देंगे। आइए अष्टम भाव में चलते हैं। मित्र, यदि अष्टम भाव में राहु बैठे हों तो जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक को गुप्तांगों से संबंधित समस्याएं होंगी। जातक के अपने कुटुंब से, अपने परिवार से मतभेद होंगे। जातक का जीवन संघर्षमय होगा। जातक के काम देर से बनेंगे। जातक का धन व्यर्थ में खर्च होगा। जातक के घर में कलह होगी। जातक धन संग्रह नहीं कर पाएगा। जातक का अपने परिवार के पीछे बहुत धन खर्च होगा। जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी। परंतु यदि कुंडली में गुरु बलवान हो और राहु पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक गुप्त विद्याओं का जानकार हो सकता है। जातक का धन खर्च तो होगा, लेकिन जातक धन कमाता भी रहेगा। जातक को अचानक से धन लाभ होगा। जातक धन संग्रह भी करेगा। जातक यात्राएं करने वाला होगा। जातक विदेश भी जा सकता है। जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा। जातक को कोर्ट कचहरी आदि के चक्कर से दूर रहना चाहिए। जातक को धन खर्च भी कम करना चाहिए। आइए नवम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि नवम भाव में राहु बैठे हों तो जातक को भाग्य का साथ कम मिलेगा। जातक को अपने जीवन के 42 साल तक काम में स्थिरता नहीं मिलेगी, अच्छी सफलता नहीं मिल पाएगी। जातक भ्रमित कन्फ्यूज रहेगा। जातक जल्दी से कोई निर्णय नहीं ले पाएगा। जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे। जातक को संतान सुख में भी कमी होगी। जातक अपनी संतान के प्रति चिंतित रहेगा। जातक को अपनी जल्दबाजी के कारण नुकसान भी होगा। परंतु यदि कुंडली में मंगल बलवान हो तो जातक को अचानक से धन लाभ होगा। जातक मेहनती होगा। जातक को भाग्य का साथ मिलेगा। जातक धार्मिक होगा। जातक को अपने पिता से भी सहयोग मिलेगा। जातक यात्राएं करने वाला होगा। जातक विदेश भी जा सकता है। जातक बुद्धिमान होगा। जातक बहुत जटिल स्वभाव का होगा। जातक को जल्दी से कोई समझ नहीं पाएगा कि ये क्या चाहता है, ये क्या सोच रहा है। जातक अपनी मेहनत से अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। जातक के भाई बहनों को जातक से लाभ होगा। आइए दसम भाव में चलते हैं। मित्र, यदि दसम भाव में राहु बैठे हों तो जातक अच्छा व्यापारी बन सकता है।
जातक बुद्धिमान कूटनीतिज्ञ होगा। जातक राजनीति में भी सफल हो सकता है। जातक के आय के कई स्रोत बनेंगे। जातक गलत रास्ते से भी धन कमा सकता है। जातक शासन प्रशासन में राजनीति में अच्छी पहुंच बनाएगा। जातक को भूमि भवन वाहन आदि का सुख मिलेगा। लेकिन जातक के घर में कलह होगी। जातक के घर में तनाव का वातावरण बना रहेगा। जातक की माता का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा। जातक को अपनी माता का सुख भी कम मिलेगा। जातक के शत्रु बहुत होंगे। यदि कुंडली में शुक्र कमज़ोर हो तो जातक को अपने कार्यक्षेत्र में भी परेशानी होगी। जातक को धन लाभ तो होगा लेकिन उतना अच्छा लाभ नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी जातक के काम पैसे के कारण नहीं रुकेंगे। जातक अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी बना ही लेगा। जातक कर्ज से, रोग से और अपने शत्रुओं से परेशान रहेगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। लेकिन जातक अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से सभी समस्याओं को पार कर लेगा। आइए एकादश भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि एकादश भाव में राहु बैठे हों तो जातक बुद्धिमान, विद्वान, चतुर, चालाक होगा। जातक अच्छा धन कमाएगा। जातक जुगाड़ू प्रवृत्ति का होगा। जातक की आय के कई स्रोत बनेंगे। जातक को संतान सुख देर से ही सही लेकिन मिलेगा। जातक धनवान होगा। जातक गलत रास्ते से भी धन कमा सकता है। जातक मेहनती होगा। जातक को अपने भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। जातक को संतान सुख भी अच्छा मिलेगा। जातक का वैवाहिक जीवन मधुर होगा। परंतु यदि कुंडली में बुध कमज़ोर हो तो जातक को धन लाभ तो होता रहेगा लेकिन जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे। वैवाहिक जीवन में भी मतभेद होंगे। कभी कभी जातक के पास पैसे आते आते रुक जाएंगे। जातक को संतान सुख में कमी होगी। जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी लेकिन जातक फिर भी धन कमाता रहेगा। आइए द्वादश भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि द्वादश भाव में राहु बैठे हों तो जातक धन कमाने के लिए घर से दूर जाएगा। जातक विदेश भी जा सकता है। जातक का धन खर्च बहुत ज़्यादा होगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक को पैर में चोट लग सकती है अथवा पैर में कोई परेशानी हो सकती है। जातक बेवजह कोर्ट कचहरी पुलिस प्रशासन आदि के चक्कर में फंस सकता है। जातक को आँखों से संबंधित समस्या हो सकती है। जातक को नींद आने की समस्या हो सकती है अथवा नींद ना आने की, अनिद्रा जैसे रोग हो सकते हैं। जातक को हड्डियों में दर्द की समस्या होगी। जातक का जीवन संघर्षमय होगा। जातक के घर में कलह होगी, तनाव बना रहेगा, सुख नहीं रहेगा। जातक का समाज में सम्मान भी कम होगा। जातक के मित्र जातक को धोखा देंगे। जातक को किसी न किसी से धोखा मिलता ही रहेगा। परंतु यदि कुंडली में चंद्रमा बलवान हो और राहु पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक को भूमि भवन वाहन आदि का सुख मिलेगा। जातक के घर में कलह तो फिर भी होगी लेकिन जातक के पास में धन लाभ होता रहेगा। जातक का खर्च ज़्यादा होगा लेकिन जातक पैसे कमाएगा भी। परेशानियां थोड़ी कम होंगी। जातक को कोर्ट कचहरी पुलिस प्रशासन आदि से बहुत दूर रहना चाहिए। मित्रों, सिंह लग्न में राहु कारक नहीं है। यदि सिंह लग्न में राहु कमज़ोर हो तो आप राहु का दान करें, काली वस्तुओं का दान करें, विकलांगों की सेवा करें, विकलांगों को भोजन करावें और गणेश जी की, शंकर जी की, भैरव जी की उपासना करें। इसी से राहु अच्छा फल देंगे। मित्रों, आज हमने जाना कि सिंह लग्न के 12वें भाव में राहु किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यहाँ से जो राहु का फल बताया गया है, ये राहु का फल राहु की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में घटेगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।